गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ही स्वरूप है बटुक भैरव। भगवान के ही 3 स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें से अघोर रूप में कल्याणकर्ता भगवान शिव हैं, रौद्र रूप में घोर देवता भगवान रुद्र हैं और भीषण स्वरूप में भगवान भैरव का स्वरूप बताया गया है। जितनी पीठ भैरवी की है उतने ही भैरव वहाँ पर पीठ पे विराजमान हैं, ऐसा शास्त्रों में आया है। वस्तुतः यह वर्णमाला के क्रम से ही जितने 52 पीठ हैं उतने ही भैरव बताए गए हैं, इसीलिए 52 भैरव का उल्लेख आता है। इसके साथ ही साथ मुख्य अष्ट भैरवों का पूजन भी हम शास्त्रों में देखते हैं। ये 8 भैरव 8 दिशाओं में 8 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं। यही शरीर रूपी क्षेत्र की रक्षा करने वाले कोतवाल हैं, काशी के कोतवाल हैं। महाकाल भैरव इसके मुख्य अधिष्ठात्री भैरव हैं। यह काशी एक क्षेत्र है, क्षेत्र शरीर को ही बोलते हैं। यह पंचकोशी शरीर है। इसके निवासी अविनाशी भगवान काल भैरव कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। उनकी कृपा से हमें इहलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान भैरव का सानिध्य, शिव का सानिध्य हमें मिलता है। भगवान भैरव की पूजा बड़ी ही सरल है। बटुक स्वरूप में, बालक स्वरूप में भगवान बटुक का अर्चन किया जाता है। दुर्गा के भैरव के रूप में भी बटुक भैरव का अर्चन किया जाता है। इस संदर्भ में यह पुस्तक बटुक भैरव अर्चन दीपदान स्वरूप आप सबके सामने प्रस्तुत है। प्रस्तुत ग्रंथ में कुछ प्रमाण के साथ में प्रारंभ करते हुए भगवान बटुक भैरव का स्तोत्र, जिसमें जो न्यास होते हैं वो दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त कई बटुक भैरव के स्तोत्र जो पुराणोक्त हैं उनको भी यहाँ पर संकलित किया गया है, जिसमें काल भैरवाष्टक, कष्टहर्षी भैरवाष्टक, बटुक हृदय, अष्ट भैरव के ध्यान आदि इसमें पुस्तक में दिए गए हैं। विशेषकर एक छोटा सा प्रयोग है जिसको हम दीपदान के नाम से जानते हैं। दीपदान से सभी प्रकार के आपदाओं का, विपदाओं का शीघ्रातिशीघ्र निवारण किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की राजकीय बाधाएं, वाद विवाद में सफलताएं, कोई कारागृह के योग इत्यादि बनते हों तो उससे शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है। सभी प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं। भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम। सभी प्रकार के कष्टों को भगवान भैरव दूर करते हैं। दीपदान से पूर्व हमें भैरव का अर्चन विधिवत प्रक्रिया से हमें करना चाहिए, जिसके लिए भी इस पुस्तक में बटुक भैरव का अर्चन दिया गया है। इसके बाद भगवान का आवरण पूजन, अंग पूजन और बटुक भैरव का दीपदान, जिसमें यंत्र निर्माण आदि के चित्र भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। भैरव दीपदान के बाद शांति स्तोत्र और बटुकनाथ के माला मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान की बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आरतियां करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो इस विधि विधान को, संस्कृत को नहीं कर पाए, उनके लिए भैरव चालीसा भी उपयुक्त है। वे लोग भैरव चालीसा पाठ इस पुस्तक में जो दिया गया है उससे कर सकते हैं।
और बटुक भैरव के 1000 नामों के द्वारा भी वे लोग अर्चन कर सकते हैं। उस सहस्र नाम में 1000 नामों के द्वारा आप भगवान को पुए चढ़ा सकते हैं और उनको बटवा सकते हैं। आप भगवान बटुक भैरव के 1000 नामों से पुष्प अर्चन, बिल्वपत्र अर्चन इत्यादि भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में कुछ संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त आकाश भैरव जिसे सर्वेश्वर कहते हैं, वह विधान भी संक्षिप्त रूप से दिया गया है। और स्वर्णाकर्षण भैरव, जैसा कि नाम से ही विदित है, एक संक्षिप्त प्रकरण स्वर्णाकर्षण भैरव का भी दिया गया है। यह पुस्तक भगवान बटुक के चरणों में निवेदित है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।